हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का एमसीसी का रिजल्ट भी आ गया है। आपको जो जानना रहता है कि क्या कट ऑफ रही है, खासकर एमबीबीएस बीडीएस दो ही इम्पोर्टेंट थे। हालांकि नर्सिंग का भी इस बार हुआ। ये तीन स्पेशल स्ट्रे के लिए आए थे। क्या कट ऑफ्स रही हैं, पहले गवर्नमेंट की बात करते हुए मेनली, क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट में क्या अलग अलग कैटेगरी की रही है जिनमें सीटें बाकी थी, देख लेते हैं। बात करें सबसे पहले एमबीबीएस की, तो चौंकाने वाली बात बस इतनी सी है कि ओपन सीट कोटा जो आपको दिख रहा है एससी कैटेगरी में, एक सीट थी एम्स जम्मू की। 1,35,568 ऑल इंडिया रैंक पे मिली है। अगर स्कोर देखें तो इस पे रहा है 441, जो हमने अपने थंबनेल में भी आपको दिखाया है। तो 441 स्कोर पे एससी कैटेगरी में इस बार एम्स अलॉट हुआ है। बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो ऑल इंडिया यानी कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है ऑल इंडिया हमको दिख रहा है। जनरल ओपन के अंदर 27,360 गया है ऑल इंडिया रैंक लास्ट, यानी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। ओबीसी में 27,421 पे मिला है। ईडब्ल्यूएस 30,921 तक पहुंचा है। और एससी में 1,39,123 पर लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। एसटी की सीट बची ही नहीं थी। इसी तरह से हम देख पाएंगे ईएसआईसी जो कोटा है उसमें एसटी की सीट थी, तो वहां 6,61,333 पे कॉलेज अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट। इसी तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी में 8,70,603 पे, और एनआरआई तो इवन 11 लाख तक भी पहुंचा है। तो ये एमबीबीएस की बात है। बीडीएस अगर अपन देखें तो बीडीएस में 40,794 जनरल में लास्ट गया है, जबकि ये बात थी ओपन कोटा जिसको हम कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं बीडीएस में। अगर बीडीएस में गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 64,023 जनरल में लास्ट गया है। ओबीसी 66,849, ईडब्ल्यूएस 62,574, एससी कैटेगरी में 2,35,422 तक, और एसटी में 3,20,943 तक भी लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो एससी में 1,85,772 और एसटी में 2,74,789 पे लास्ट अलॉट हुई है। ऐसे ही आप आईपी यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके लिए देख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा ओबीसी की सीट थी, 42,911 पहुंचा है। ईएसआईसी में आप देख सकते हैं जनरल और ओबीसी इवन 67,000 71,000 क्रॉस हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एएमयू कोटा होता है 68,709, और डीम्ड में बीडीएस इस बार बहुत हाई रहा थ्रू आउट ऑल द राउंड्स, और यहां पर भी 8,04,867 पे ही क्लोज हो गया। बीएससी नर्सिंग लास्ट और बात कर लेते हैं हम, तो ऑल इंडिया यानी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, जनरल में 1,12,882 1,12,882 तक गया है। ओबीसी 1,13,604। हर साल से इस बार बीएससी नर्सिंग भी थोड़ा हाई ही दिखा है। ईडब्ल्यूएस 1,09,747, एससी 2,59,583 और एसटी 3,51,480 तक पहुंच गया है। जबकि जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, मतलब उनके लिए आप देख पा रहे हैं क्या कट ऑफ है। ईएसआईसी के लिए, जो ईएसआईसी के बच्चे हैं उनको नर्सिंग में क्या कॉलेज लास्ट अलॉट हुए हैं किस किस रैंक पे, वो आपके सामने है। जैसे जनरल 2,40,717 है। इसी तरह से आप ओबीसी एससी और एसटी देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की सीट बची नहीं थी। बीएससी नर्सिंग आईपी प्लस सीडब्ल्यू कोटा, यानी दिल्ली के भी बच्चे हैं और साथ में उनके पास में डिफेंस का सीडब्ल्यू कोटा भी है। ऐसे बच्चे के लिए जनरल में 4,65,497 गई है। यहाँ कल से, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ गया है, अलॉटमेंट लेटर आ रहे हैं, और उसके बाद में कल से आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी, जो कि लास्ट 31 तक चलना है। वो आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग पता है, लास्ट डेट है उस तक। और ये आप जाकर के अब कॉलेज में ज्वाइनिंग करें, कल 24 से स्टार्ट हो जाएगी ज्वाइनिंग। क्योंकि ये लास्ट राउंड रहा, इसमें जो सीट्स हैं अब ये लगभग, ये मानिए कि ओवर ही है, अब इसके बाद में नहीं होगा। लेकिन बीडीएस और नर्सिंग के लिए एक और राउंड नेक्स्ट रहेगा, जिसमें शेड्यूल के अंदर 5 लिख दिया था, हालांकि वो 6th राउंड कहलाएगा। उसका शेड्यूल में ही हमने बता दिया था क्या रहेगा, उसके लिए अटेंटिव रहिए जिन बच्चों को बीडीएस और नर्सिंग में जाना है। लेकिन जो एमबीबीएस था वो यहीं तक था। अब जो स्टेट काउंसलिंग्स के रिजल्ट आने हैं उसमें आपको क्या मिलता है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, और जिन्हें यहाँ कॉलेज मिल गया उन्हें कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।